को भगाया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी निकाल दिए गए हैं, सभी के पासपोर्ट रद्द। अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप, यूरोप भागने की योजना के तहत गिरफ्तारी हुई। 10,454 नफरी है संख्या है, पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट रद्द किए गए। बलूचिस्तान की सीमा से ईरान में घुसे थे, गिरफ्तार कर पाकिस्तानी अधिकारियों को इन्हें सौंप दिया गया है। ये सभी ईरान ने डिपोर्ट कर दिए वापस, और इनको एक तरीके से बैन कर दिया कि अब ये ईरान के रास्ते कहीं निकल ना सके या ईरान में भी नहीं आ सके। प्रतीक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अभी मेजर जनरल ने एक रुख कहा कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात अभी थोड़ा सा शांत दिख रहे हो, शांत थे नहीं क्योंकि ईरान ने भी हमला किया था। पीओके में भी वही हालत है जहां पर लोग खुद ही खड़े हो गए हैं। बलूचिस्तान बीएलए अपना काम कर रही है, टीटीपी अपना काम कर रही है। अफगानिस्तान के एक मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि टीटीपी वाले हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है इस वक्त। लेकिन बीएलए अब तक चोरी छुपे छुटपुट हमले किया करती थी। इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड अटैक्स, क्या बीएलए को अफगान सपोर्ट कर रहा है या टीटीपी सपोर्ट कर रहा है? जहां तक सपोर्ट की बात है, मैं तो उस पर डायरेक्टली कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अफगानिस्तान में और जो कुछ अमेरिकन छोड़ के गए थे, वो जरूर कहीं ना कहीं बीएलए के हाथ लग गए हैं। और वो एक जो इंटेंसिटी आई है उसमें इन वेपन्स का बीएलए के हाथ लगना बहुत बड़ा इसमें एक रोल प्ले करता है। और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि जिस कॉन्फिडेंस से जो पाकिस्तान जब अफगान तालिबान को दुनिया भर में ले लेके आगे उनको पेश कर रहे थे कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे थे कि इनसे बात करिए, तो ये कहीं ना कहीं वो भूल गए थे कि जिस लेवल की फ्रस्ट्रेशन और जितना गुस्सा अफगान तालिबान में था, क्योंकि सारी उनकी फैमिलीज पेशावर क्वेटा में थी और किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करा जाता था। तो ये भी एक रियलिटी है कि कहीं ना कहीं अफगान तालिबान के लीडर्स ने ये सोच लिया था कि एक दिन जिस दिन हमें फ्री हैंड मिलेगा तो हम भी इनको मजा चखाएंगे। और ये जो आइडिया है कि ये आपका 1947 से ही, जैसे जनरल साहब ने बड़ा अच्छा एक इस पे डिस्क्रिप्शन दिया, और सर जैसे ड्यूरेंट लाइन तक इस डिस्कशन को ले गए, और आप अगर पूरा ड्यूरेंट लाइन का क्रिएशन भी देखें तो तालिबान 1.0 ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, जबकि पीक एक टाइम था वो। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ड्यूरेंट लाइन का अगर मेकअप भी देखें तो वो स्पेसिफिकली उन माउंटेन पासेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था जिनसे अंग्रेज को ये लगे कि अफगान से हमें कोई थ्रेट नहीं होगा। तो एक ऐसी लाइन जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक, तो चलिए एक बहुत बड़ा टर्म होता है, जो सिर्फ माउंटेन पासेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाए और जिसमें आपकी पूरी फैमिलीज डिवाइड हो जाएं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये मिलता है कि जब फ्रंटियर गांधी जिनको कहा जाता है, जो बाचा खान जो थे, गफार खान, अब्दुल गफार खान, जब उनकी डेथ हुई तो उनको जलालाबाद में दफनाया गया। तो इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए कि वो जो एक डिसकंटेंट है। और बलूचिस्तान भी अगर हम देखें, मैं 2 सेकंड लूंगा, तो जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान इज इट्स 50% क्या कहते हैं कि पश्तून जी। तो वो कहीं ना कहीं एक डिसकंटेंट साउथवर्ड्स आना ही था जो एग्जिस्ट करता था। मेजर जनरल पीके सहगल, क्या ये डिसकंटेंट अभी वहां पर रिवाइव कर रहा है फिर से एक बार? मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है तो इसको संक्षेप में बताएं, और क्या यही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल बनने वाला है? एब्सोल्युटली एंड टोटली डिसकंटेंट बहुत जबरदस्त है। वहां के लोग कंप्लीटली पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वहां के अवाम जो है वो किसी हालत में नहीं चाहते कि वहां चाइना का दबदबा बने। चाइना बड़े पैमाने पे गोदार के पास में एक सिटी बना रहा है जिसमें लोकल्स को अलाउड नहीं है। पानी की जबरदस्त कमी है, खाने की कमी है, बेरोजगारी जबरदस्त है। उनकी जमीनें छीन ली गई हैं जहाँ पे सीपैक बनाया गया है, रेल लाइन बनाई जा रही है, गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है, पेट्रोल पाइपलाइन बनाई जा रही है। जमीनें छीनी है, मुआवजा उनको दिया नहीं, मुआवजा मांगते हैं तो उनको गायब कर दिया जाता है, उनके लीडर्स को गायब कर दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। 2025 के शुरुआत हुआ है, फर्स्ट जनवरी को हमला बीएलए ने किया पाकिस्तानी के ऊपर, सेकंड को नहीं किया, फिर थर्ड को किया, फिर फोर्थ को किया, फिर फिफ्थ को किया। हर दिन कर रहे हैं हमला पाकिस्तान सेना के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, खास करके उनके लीडर्स के ऊपर। जो पाकिस्तान से कल बड़े लीडर आए थे वहां पर किसी असेंबली को संबोधित करने के लिए, उनके ऊपर हमला किया गया, उनका ड्राइवर बन गया, वो घायल हुए। तो ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर
पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। मतलब वहाँ के सर एक बात तो साफ है, बीएलए अब बलूचिस्तान को लेकर जितना पहले नहीं करता था, अब उससे कहीं ज्यादा गंभीर हमले पाकिस्तान पर कर रहा है, पाकिस्तान को चोट पहुंचा रहा है। और जैसे जैसे पाकिस्तान को ये चोट और लगने लगेंगी, पाकिस्तान को पैर पीछे करने पड़ेंगे। हमें भूलना नहीं होगा कि 4 दिन पहले ही जब टीटीपी ने हमला किया था तो पाकिस्तान ने बाजौर पोस्ट के साथ साथ 17 पोस्ट सेफ्टी का हवाला देते हुए खाली कर दी थी, अपने सैनिकों को पीछे बुला लिया था। यह असलियत बताता है पाकिस्तान की। प्रतीक, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए मेजर जनरल पीके सहगल, आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपने एनालिसिस के जरिए हमारे दर्शकों को भी समझाया पूरे मुद्दे को। अब बात तालिबान की, जिसने पाकिस्तान को छठी का दूध